VCD 3115 3115 मुरली तारीख 27/12/1967। व्याख्या तारीख 3115 मुरली तारीख 27 दिसंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 4 जनवरी 2020 गुप्त होने के बाद। आज का रात्रि क्लास है 27 दिसंबर 1967। अब बच्चों को समझाया है हम सो का अर्थ है कि हम आत्मा 184 जन्म लेते हैं। ये ठीक है ना बच्चे, क्योंकि ये बातें आज समझनी होती है। पहले समझते थे आत्मा सो परमात्मा, अब क्या बात समझनी है कि हम सो आत्मा 84 जन्म लेते हैं। अब ऐसे तो नहीं कि दुनिया की 500-700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा होती है क्या? नहीं। पहले तो बच्चे जानते कि ऊंच से ऊंच भगवंत है और उस भगवंत को ही कहा जाता है बाप। किसका बाप? कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम। क्या कहते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा का बाप। वसुधा माना पृथ्वी। इस पृथ्वी में जो भी प्राणी मात्र है उनमें भी खास मनुष्यों का बाप, और मनुष्यों में जो आत्मा है उन आत्माओं का भी बाप। क्योंकि आत्माओं के बगैर शरीर काम नहीं करता और शरीर के बगैर आत्मा काम नहीं करती। अभी बाप तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे। अभी माना पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि मध्य की बात है। स्थापना करते हैं नई दुनिया की। कितने टाइम में? बस धक से राजधानी स्थापन कर देते। तो ये तो बच्चों को समझाया गया है कि कैसे पुरानी दुनिया तो अभी विनाश के सामने खड़ी है। धक से राजधानी कब स्थापन करते हैं? कोई समय बताया? 2028 मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। खड़ा है या नहीं खड़ा है? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का भी विनाश सामने खड़ा है, और बाहर की जो पुरानी दुनिया है उसका भी विनाश सामने खड़ा है। सारे देश आपस में एक दूसरे को, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को धमकियां के ऊपर धमकियां दे रहे। तो जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। 2028 में 108 का माला का संगठन बन जाएगा
तो विनाश भी होना चाहिए या नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में एक तरफ विनाश होता जाएगा, एक तरफ स्थापना होती जाएगी। माना अभी विनाश तो दिन प्रतिदिन नजदीक होता जाता है, ड्रामा प्लान अनुसार बेहद का ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास्ट हुआ और कलयुग भी अभी पास्ट होकर के पूरा होता है। और विनाश के लिए ये सभी मिसाइल्स वगैरह जो महाभारत में प्रसिद्ध है, मूसल, वो सारे तैयार होके बैठे हुए। क्या बोला महाभारत में? यादवों के पेट से मूसल निकले। ये बुद्धि रूपी पेट की बात है। आज दुनिया में लोहे के मिसाइल से, कलयुग में कौन सा धातु ज्यादा होता है? लोहा। और द्वापर में तांबा। और त्रेता युग में चांदी। सतयुग में सोना। संगम युग में हीरे जैसा जीवन बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे लोहे को ही याद करते हैं, लोहे की जो पुरानी दुनिया है उसको याद करते हैं। तो 5000 वर्ष पहले वाली वो गीता का एपिसोड, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ना, ये महाभारी महाभारत की लड़ाई है। यह महाभारत की लड़ाई होती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। पहले क्या होता है? पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, क्योंकि बाप बताते हैं कि मैं नरक के बीच स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ नरक की दुनिया के बीच। तो नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है और पुरानी दुनिया का विनाश। ऐसे नहीं कि पहले विनाश हो जाए फिर नई दुनिया बने। अरे मकान भी बनाते तो क्या करते हैं? पहले नया मकान बनने का साज सामान एक कमरे में इकट्ठा करते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, बाद में फिर पुराना मकान गिरा देता है। तो अभी स्थापना और विनाश। करता कौन है? विनाश कौन करता है? बाप। कौन सा बाप? कौन सा बाप करता और कौन सा बाप अकर्ता? कहते आत्माओं का बाप अकर्ता और मनुष्य का बाप करता। लेकिन क्या अलग अलग होकर के काम कर सकते हैं? आत्माओं का बाप जो अभोक्ता है, अकर्ता है, वो जो मनुष्य साकार है, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसमें प्रवेश करके स्थापना और विनाश का काम होता है। तो देखो, बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा द्वारा देखो स्थापना हो रही है ना। वाणी कब की है? 67 की स्थापना हो रही है, क्योंकि स्थापना के लिए पहले तो ब्राह्मण चाहिए ना। और यज्ञ किससे रचा जाता है? ब्राह्मणों के द्वारा रचा जाता है। ब्राह्मण भी कौन से? कलयुगी दुनिया के जो ब्राह्मण है ये क्या करते हैं? मांस, गोश्त, अंडा, शराब सब खाते रहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण चाहिए या असल ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण चाहिए, जिनका आचार विचार व्यवहार ब्राह्मणत्व जैसा हो? ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है।
तो ब्राह्मणों में भी मुख्य ब्राह्मण कौन? चोटी का ब्राह्मण कहो प्रजापिता ब्रह्मा। सारी प्रजा 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता वो प्रजापिता ब्रह्मा है। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए तो कोई प्रजापिता ब्रह्मा हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा माना आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रथधारी, उसके द्वारा ये यज्ञ रचा हुआ है। तो जिसके द्वारा यज्ञ रचा है अंत भी उसके द्वारा होगा। मुकर्रर रथधारी, तो बोला जिसके द्वारा रचा हुआ है अंत भी उसके द्वारा होगा। अभी अंत आ गया? नहीं आया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वेट करना चाहिए ना। पता चला बाबा ने शरीर छोड़ा और अनिश्चय बुद्धि मौत मरते जा रहे। तो बोला जिसके द्वारा रचा हुआ है अंत भी उसके द्वारा होगा। संपूर्ण आहुति किसके द्वारा पड़ेगी? कहते हैं ना अंतिम आहुति शंकर देवता की अंतिम आहुति होती है। उस अंतिम आहुति में भक्ति मार्ग में दिखाते जो भी सामग्री बचती है सब इकट्ठी करके थाल का थाल सारा का सारा सामग्री यज्ञ में झोंक देते हैं। लास्ट में थाली में जो भी बचता है वो सारा का सारा यज्ञ में झोंक देते हैं। तो जिसके द्वारा ये यज्ञ रचा हुआ है उसी के द्वारा अंतिम आहुति। यज्ञ के आदि में जिसके द्वारा ये यज्ञ रचा गया, जो सेवक राम की आत्मा थी, शरीर को देखना है या आत्मा को देखना है? आत्मा को देखना है। वही आत्मा अंतिम आहुति देगी, है ना। शरीर कोई भी हो सकता है। तो शंकर महादेव की अंतिम आहुति गाई हुई है। शंकर को भी ब्राह्मण के रूप में दिखाते हैं ना, निशानी दिखाते जनेऊधारी, यज्ञोपवीत धारण करे हुए दिखाते हैं। तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनते हैं ना, तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए और वो मुख्य चोटी का ब्राह्मण भी चाहिए। तो वह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा तुम सभी ब्राह्मण बन रहे हो। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण नहीं बन रहे। उसके द्वारा भी बन रहे हो और उसके द्वारा भी बन रहे हो। तो फिर उनमें मुखिया कौन हुआ? अरे कोई एक मुख्य होगा कि दोनों एक जैसे? एक जैसा तो आत्मा का पाठ होता नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा में भी शिव बाप प्रवेश करते तो ऐसे थोड़ी कि मुकर्रर धारी को लिए बगैर प्रवेश करते। क्या बोला? ऐसे थोड़ी कि मुकर्रर धारी को लिए बगैर प्रवेश करते हैं। तो मुकर्रर धारी को लिए बगैर प्रवेश कर नहीं सकते। तो मुकर्रर धारी क्या है? स्थूल शरीर मुकर्रर धारी कहे। बाबा ने बोला शरीर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी नंबर की वाणी है? 3115 बोला दादा लेखराज ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि मुकर्रर धारी को लिए बगैर प्रवेश कर जाते हैं।
मतलब मुकर्रर रथधारी को लेकर ही प्रवेश करते हैं। ये पॉइंट नोट करना है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो छूट गया। यज्ञ के आदि में ओम मंडली जब पाठ चला तो 1942 में शरीर खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना उस आत्मा का। सूक्ष्म शरीर कभी खत्म नहीं होता। और जो भी आत्मा है उनका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों खत्म हो जाता है। दुनिया में जो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है उनका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों खत्म हो जाता है। लेकिन एक है जिसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, ज्योति बिंदु आत्मा, बीज तो छोटा होता है ना, तो वह बीज रूप आत्मा मुकर्रर रथधारी के साथ शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश होते हैं। वह बीज रूप आत्मा मुकर्रर रथधारी के साथ, कौन है मुकर्रर रथधारी? उसका सूक्ष्म शरीर शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश होते हैं। तो क्या कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्राह्मण बन रहे हो, या 4 मुखों वाले ब्रह्मा का नाम देंगे। किसके द्वारा ब्राह्मण बन रहे हो? एक ही ब्राह्मण है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन और बुद्धि दोनों समाई हुई है। तो वो सूक्ष्म शरीर 2 माताओं में भी यज्ञ के आदि में प्रवेश किया। वही सूक्ष्म शरीर दादा लेखराज ब्रह्मा में भी प्रवेश किया। शिव ने उसके साथ प्रवेश किया और उसके द्वारा ज्ञान सुनाया। तो ब्राह्मण बनाने वाला एक है, 2 है या 4 है? एक ही है। तो बोला अभी ब्रह्मा बाप ने समझा है, मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता ब्रह्मा भी ब्राह्मण बनता है या नहीं? किसका बच्चा बनता है? ब्राह्मण तो ब्रह्मा का बच्चा होता है। वह किसका बच्चा बनता है? तो उसको जन्म देने वाली कोई है या नहीं है? यज्ञ के आदि में कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा के मुख से सुनता है तब ब्राह्मण बनता है। तो कहते हैं ना शास्त्रों में, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो पहले निकला हुआ चोटी का ब्राह्मण, वो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनने वाला है। सोहम का अर्थ क्या बताया? सोहम, हम वही आत्मा है जो सृष्टि के आदि में थे। सोहम, ब्राह्मण सो देवता। जिस नंबर के ब्राह्मण पुरुषार्थी उसी नंबर के देवता, फिर उसी देवता सो क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय सो वैश्य, और वैश्य सो फिर शूद्र, और शूद्र से फिर से ब्राह्मण बन जाते। ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बनाने की क्या दरकार? शूद्र से सीधा देवता बनाना चाहिए। ब्राह्मण क्यों बनाते पहले? क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण बनाने वाला है ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? शूद्रों को बदलकर ब्राह्मण बनाए। प्रजापिता ब्रह्मा हो या जितने भी ब्रह्मा के मुख है, सब इकट्ठा होकर के काम करे। तो ब्रह्मा का काम है शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मणों को फिर बाप बैठ समझाते। जो ब्राह्मण बने उनको कौन समझाते? बाप बैठ समझाते। बाप शूद्रों को नहीं समझाते। कौन सा बाप? आत्माओं का जो बाप है वो शूद्रों को नहीं समझाते। ब्राह्मण चाहिए।
क्योंकि बाप तो एवर प्योर है ना, तो एवर प्योर को पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ये चक्कर बाप ने समझा है। क्या चक्कर? ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से फिर से ब्राह्मण। ये भी एक चक्कर ही है। ये चक्र हुआ ना, ये चक्र अच्छी तरह से समझाया है। शूद्र है पाव मिसल और ब्राह्मण है चोटी। तो ये चक्कर हो गया, गोल चक्कर होता है ना। तो भक्ति मार्ग में इस गोल चक्कर की क्या यादगार है? मंदिर में जाते तो क्या लगाते? गुलाटी लगाते, परिक्रमा करते हैं मंदिर की, बायजोली का खेल खेलते हैं। कभी पैर ऊपर सर नीचे, सर ऊपर पैर नीचे, पाँव नीचे सर ऊपर, फिर सर नीचे पाँव ऊपर, फिर दोनों मिलते, सर और पाँव दोनों को मिला देते। तो ये हुआ संगम। तो ये चक्कर बायजोली का अच्छी तरीके से बाप ने समझा है। अभी पुरानी दुनिया का विनाश है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की थी। और बाप की महिमा भी यही है कि पहले पहले हमेशा बच्चों को मैं आत्मा हूं यह ज्ञान देते हैं। ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो विनाशी है, आज है कल खलास हो जाएगा। तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसको इस दुनिया में आत्मा का ज्ञान हो। किसी से पूछा तुम कौन हो तो क्या कहेगा? मैं डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, बुढ़ा हूं, बच्चा हूं, यह हूं, वह हूं। दुनिया भर की शरीर की बातें बताएंगे, आत्मा की बात नहीं बताएंगे। कोई को ज्ञान ही नहीं है। तो देखो, सभी समझते हो कि हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर जाकर के दूसरा जन्म लेती है। हम जीवात्मा है। जीव आत्मा माना जीवित आत्मा, जीवित आत्मा माना शरीर के अंदर हरकत करने वाली आत्मा। लेकिन आत्मा है क्या चीज वो किसी को पता नहीं है। आत्मा के रूप का भी पता नहीं है। किसी को मालूम नहीं कि आत्मा तो बहुत छोटी है। भगवत गीता में बोला अनुरणीयाम समनु स्मरेत, अणु से भी अनुरूप है। लेकिन फिर परमात्मा के बारे में बोला, परम पिता के बारे में बताया, आत्मा के बारे में थोड़ी बताया कि आत्मा का रूप क्या है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणुरणीयाम समनु स्मरेत, सर्वत्र धातारम अचिंत्य रूपम। तो ये परमात्मा के लिए बोला। तो आत्मा का रूप क्या है? जैसा बाप वैसे बच्चे का रूप होगा। बाप साहब जैसा लंबा होगा तो उसका बच्चा भी सपोला सांप जैसा लंबा होगा। हाथी मोटा ताजा, भाई बच्चा भी मोटा ताजा हाथी जैसा। तो आत्माओं का बाप अति सूक्ष्म अनुरूप है, तो आत्मा रूपी बच्चे भी अनुरूप है। भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, साहिबानु लगता प्यारा, ऐसा कहते हैं। गाते तो है आत्मा हमेशा भ्रुकुटी में बीच में रहती है, वह वहां निवास करती है, इसलिए बिंदी लगाते, टीका लगाते। अरे नाक में आत्मा थोड़ी रहती है, आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है। तो आत्मा इस तख्त पर बैठती है और यह अकाल तख्त कहा जाता है। इस तख्त को काल नहीं खा सकता। तो क्या हर आत्मा का जो तख्त है भ्रुकुटी के मध्य में
जिस पर बैठती है वो अकाल मूर्त है। हर आत्मा का जो तख्त है जिस पर बैठती है भ्रुकुटी के बीच में, वो अकाल मूर्त है? नहीं। आत्माओं में वह आत्मा जो मनुष्य के बीच में जो बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई, उसकी आत्मा का जो तख्त है वह अकाल तख्त है। लेकिन बाबा ने बोला है तख्त तो सड़ता है, पुराना होता है, और तख्त विनाश भी होता है। तो अकाल जो है वो आत्मा की बात है। सिखों ने उस गुरुद्वारों में लकड़ी का तख्त बनाया है। देखा आपने कभी? गए हो गुरुद्वारा? बांग्ला साहिब गए तो थे, भूल गए? दिल्ली में तो लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है। क्या वो लकड़ बुद्धि है या नहीं? जिस तख्त में वो आत्मा, जिसे परमात्मा गीता में नाम दिया है, वो लकड़ बुद्धि बन जाती है, लक्कड़ बुद्धि। अभी उसको अकाल तख्त कहा जाता है, आत्मा के ठहरने बैठने के स्थान को। उसको काल नहीं खाता है। किसको काल नहीं खाता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्ररधारी, उसको काल नहीं खाता है। उसके भ्रुकुटी के मध्य में जो अकाल तख्त है, वह भी अकाल तख्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल उसे खा न सके। देखो, उसको अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि हर एक बात थोड़ी समझने की है। आत्मा अकाल मूर्त है। मूर्त तो है लेकिन अकाल मूर्त है। मूर्त माना साकार या निराकार? हाँ, साकार मूर्ति है लेकिन अकाल मूर्त है। ये तो सब जानते हैं कि शरीर को काल खाता है, या आत्मा को काल खाता है? शरीर को काल खाता है, लेकिन जो वह अकाल मूर्त है उसकी आत्मा के शरीर को काल खाता है? नहीं खाता है। कौन से शरीर की बात है यहाँ पे? स्थूल शरीर की बात है या सूक्ष्म शरीर की बात है? सूक्ष्म शरीर की बात है। वह आत्मा गोल्डन एज में भी होती है और फिर इस दुनिया में सुख भोगते भोगते आयरन एज भी बन जाती है। कलयुग में आकर के आयरन जैसी काली बन जाती है। 84 जन्म में 84 शरीर छोड़ता है या नहीं छोड़ता है? वो भी छोड़ता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जो है 5000 साल के ड्रामा में कभी खलास नहीं होता है। आत्मा कोई भी नहीं मरती, लेकिन वो स्पेशल एक ऐसी आत्मा है जो गोल्डन एज में भी आती, सिल्वर एज में भी आती, कॉपर में, आयरन एज में आने के बावजूद उसका शरीर खलास नहीं होता। ऐसे करते करते 84 जन्म लेती है। देखो, इस छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। इम्पेरिशेबल पार्ट भरा हुआ है, विनाशी पार्ट भरा हुआ है, या अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कौन सी आत्मा की बात चल रही है? मुकर्रर रथधारी जो आत्मा में, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, उसमें ऑलराउंडर पार्ट भरा हुआ है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे उसका पार्ट 1 सेकंड भी कम नहीं है ड्रामा में। अष्टदेव का 2 सेकंड कम होगा, 3 सेकंड कम होगा, किसी का 1 महीने कम होगा ड्रामा में। कृष्ण वाली आत्मा का तो 50 साल कम हो गए। तो बाबा ने बोला उसमें ऑलराउंडर पार्ट भरा हुआ है। एक आत्मा है जिसमें 84 जन्म का सबसे बहुत पार्ट मिलता है। तुम बच्चों को अभी ब्राह्मणों का पार्ट तो मिलता है। अब ब्राह्मण तो नंबरवार है, उतना ही पार्ट मिलता है। बाकी एक है लीप युग, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम युग। लीप युग क्या होता है? लीप वर्ष होता है। 4 साल में एक बार आता है।
तो वैसे 4 युगों में एक बार आता है पुरुषोत्तम युग, तो उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम लिपि युग। छोटे से छोटा है, और यह कुल भी देखो ब्राह्मणों का है। इस युग में शूद्र वर्ण के नहीं, वैश्य वर्ण के नहीं, क्षत्रिय वर्ण के नहीं, देवता वर्ण के नहीं, सब क्या है? ब्राह्मण वर्ण के है। सब ब्राह्मण वर्ण के है, लेकिन क्या क्षत्रिय वैश्य शूद्र की शूटिंग नहीं कर रहे? कर रहे, रिहर्सल कर रहे। ब्राह्मण संपूर्ण बनते और फिर देवता कहे जाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। जो हाफ कास्ट ब्राह्मण है वो देवता बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो यह देवताओं से भी ऊंचा कुल है, ऊंच से ऊंच कुल। यह ब्राह्मण सर्वोत्तम कुल, सब वर्णों से उत्तम। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी है। देवता ही सुदर्शन चक्रधारी है क्या? नहीं। उन्होंने तो शास्त्रों में किसका चक्र दिखाया? चोटी वाले ब्राह्मण को दिखाया या देवताओं को दिखाया? शास्त्रों में तो देवताओं को, विष्णु को, कृष्ण को चक्र दिखाया। बाप कहते हैं ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं। स्व माना आत्मा, आत्मा का दर्शन करना, कि आत्मा ने 84 जन्मों में, अनेक अनेक जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाया। क्या बड़ी राजा बनी, महाराजा बनी, क्या क्या पार्ट बजाए। ये सुदर्शन चक्र, आत्मा के 84 जन्म के चक्र को देखना, दर्शन करना, ये देवताओं का काम नहीं, क्योंकि देवताओं में तो ज्ञान होता ही नहीं है। स्व माना आत्मा। इस आत्मा को किसने बताया कि तुम आत्मा हो? ये जो तीसरा नेत्र दिया है तुमको, ये ज्ञान जानने के लिए तीसरा नेत्र दिया है। तो आत्माओं का जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। बाप कोई शरीर का ज्ञान नहीं देते हैं। शरीर तो जड़ है, जड़ कैसे ज्ञान लेगा? चैतन्य आत्मा ही ज्ञान लेगी ना। तो आत्माओं को ज्ञान देने वाला शरीरधारी का बाप तो खुद ही जड़ बुद्धि बन जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है लास्ट में, कलयुग के अंत में। राम वाली आत्मा प्रजापिता वो भी पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो आत्माओं को ज्ञान देने वाला आत्माओं का बाप चाहिए। बच्चे जो काम शिक्षा पर चढ़ चुके हैं, सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर काले बन गए, भस्म हो गए। कौन सी चिता? काम चिता, विषय वासना। शास्त्रों में दिखा है राजा सगर के बच्चे भस्म हो गए। राजा सगर के कितने बच्चे थे? 60,000। कितने? 60,000। 7 नहीं। तो उन सब बच्चों को फिर ज्ञान शिक्षा पर बिठाया, पावन बनाते हैं। तो किसने तपस्या की? भागीरथ ने तपस्या की। चीजें पवित्र कैसे बनाई जाती है? तो जब काम शिक्षा में भस्म हो गए, 84 जन्म में पतित बन गए, काले मुंह वाले बंदर बन गए, तो उनको क्या कर दिया? ज्ञान शिक्षा पर बिठाया। तो चीजें पवित्र कैसे बनाई जाती है? सोने में खाद पड़ी हुई होती है, तो उसको पवित्र कैसे बनाते? खाद कैसे निकालते? आग में जलाते, अग्नि में डालते हैं ना, तो पवित्र बनते। ज्ञान शिक्षा, और ज्ञान शिक्षा के आधार पर ही योग शिक्षा, ज्ञानाग्नि और योगाग्नि। योग की चिता, ज्ञान और योग की चिता में बैठ करके पावन बनते हैं। क्योंकि इस पतित दुनिया में कोई पावन होते ही नहीं है। तो येवर प्योर बाप है, उसको ही पतित दुनिया में आना पड़ता है।
इन लक्ष्मी नारायण को कोई पतित कहेगा? नहीं कहेगा। यह तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है सतयुगी लक्ष्मी नारायण। तुम बच्चे ऐसे थे ना, फिर तुम यह कलाहीन हो गए कलयुग के अंत में आके। कहा सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण थे, फिर आत्मा सुख भोगते भोगते अभी देखो कलयुग में कितनी तमोप्रधान बन गई। फिर बाप आकर तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाता है। देवताओं को कहेंगे सतोप्रधान, सत्वगुण उनमें प्रधान होता है और दूसरे दूसरे गुण गौण होते हैं। जो देवता है उसमें सत्वगुण प्रधान होता है, राजसी और तामसी कम होते हैं। जो राजा है द्वापर युग के, उनमें कौन सा गुण प्रधान होता है? राजसी। और सत्व और तमो गौण होते हैं। और जो कलयुग के जो तामसी मनुष्य है उनमें कौन सा गुण प्रधान होता है? तमस गुण, तमोगुण। और सत्व और रजो गौण होते हैं। सारी सृष्टि चाहे देवताओं की हो, क्षत्रियों की हो, वैश्यों की हो, शूद्रों की हो, सारी सृष्टि में जो भी वर्ण है सब 3 अवस्थाओं से पसार होते हैं, सतो, रजो और तमो। एक बाप ही ऐसा है आत्माओं का जिसमें तामस और राजस बिल्कुल नहीं होता है, उसको सच्चित आनंद कहते हैं। वह एक ही सत्य है। बाकी तो दुनिया में किसी को भी सिर्फ 100% सत्य कह नहीं सकते। आत्मा को पवित्र बनाता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। कौन सा बाप? सच्चित आनंद। निराकार ज्योति बिंदु या साकार? जो साकार है जब वो निराकारी स्टेज वाला बनता है, 32 गुणों में लिखा हुआ है ना, सतो रजो तमो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है ना, त्रिगुणातीत है, सतो रजो तमो से परे। तो साकार जो है वही निराकारी स्टेज वाला जब बनता है तो सच्चित आनंद स्वरूप कहलाता है। आत्मा को पवित्र बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा प्योर हो जाएगी, फिर शरीर का जेवर है वह भी पवित्र मिलेगा। जो भी 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, संगम युग में, इस समय कलयुग में, अंत में सब तमो प्रधान। फिर क्या होगा? आज तमो प्रधान और कल सत्व प्रधान बन जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा। पहले कितने बनेंगे? 8, फिर 108 बनेंगे, फिर 1000 बनेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान। जो भी प्राणी मात्र है वह सब सतो प्रधान बनेंगे। जिनमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, जड़ वस्तु है, वो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। जिनमें आत्मा नहीं है वो नहीं बनेंगे क्या सतो प्रधान? जो 5 तत्व है वो भी सतो प्रधान बनेंगे। एवरीथिंग सतो प्रधान। ओम शांति।